नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो वीडियो है वो सीधे आप तक पहुंच सके। देखिए, बहुत ज़्यादा पत्नियां जो हैं वो अपने पति से झगड़ा करके मायके चली जाती हैं। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है उनका, कहीं पति गलत है तो कहीं पत्नी गलत है, मतलब कहीं ना कहीं किसी की ना किसी प्रकार से कोई ना कोई दिक्कत दोनों में है, तभी ये परिवार जो है वो टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। इस वजह से पत्नी जो है वो सीधे, क्योंकि पत्नी को अधिकार मिले हुए हैं कानून में, तो वो पत्नी सीधे जो है कोर्ट पहुंच जाती है और कोर्ट जाकर वो सेक्शन 498A या फिर मेंटेनेंस या फिर डीबी का केस कर देती है। इसके चलते हुए पति जो है, जिस पर ये सारे केस किए गए हैं, पति और पति के परिवार वाले जब ये देखते हैं कि इसने जो एलिगेशन है वो झूठे लगाए गए हैं, हमसे ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि इसने बढ़ा चढ़ा कर इसने बोला है, तो ये बात जब वहां तक जाती है, ससुराल पक्ष जाती है, तो ससुराल पक्ष और ज्यादा आग बबूला हो जाता है। और जो एक परसेंटेज थी कि साथ में रह सकते हैं, किसी प्रकार से एक दूसरे का घर बच सकता है, तो वो जो परसेंटेज है वो भी खत्म की कगार पर आ जाती है। बहुत ऐसा रेयर देखा गया है कि ये केसेस होने के बाद जो है वो परिवार बच जाए, ज्यादातर टूटता ही टूटता है। तो जो पत्नियां हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपना जो आपका अगला कदम है, यानी कि जो आप केस करने जा रहे हैं, उससे पहले ये सोच लें कि वाकई मुझे इस घर में रहना है या फिर नहीं रहना है। अगर आपको नहीं रहना है तो खुलेआम केसेस करें धड़ल्ले से, और अगर आप रहना चाहती हैं तो एक बार सोचें कि मुझे रहना है, तो फिर केस किस बात के। तो आपको ये चीजें सोचनी है, समझनी है, क्योंकि कोर्ट कचहरी या कानून से घर परिवार नहीं चलता है। घर परिवार दो व्यक्तियों का शादी जो है वो दो व्यक्तियों की है, और दो व्यक्ति का दो परिवारों की शादी है, क्योंकि परिवार भी मिलना जरूरी है। परिवार नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकार से फिर डिस्प्यूट रहेगा। तो ये आपको समझना है। अब बात करते हैं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस मुद्दे पर। सबसे पहले कि जो मेंटेनेंस पत्नी केस करती है, सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत जो केस करती है, उस केस में बहुत ज़्यादा फेक एलिगेशन यानी कि फॉल्स एलिगेशन लगा देती है। और उसमें मतलब कॉमन जो भाषा है वो यही होता है कि मुझे मारा पीटा गया, दहेज मांगा गया, उसके नहीं देने पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, दूसरी शादी करने की धमकी देते हैं, प्रताड़ना करते हैं। ऐसे कई जो है एलिगेशन जो है लगा दिए जाते हैं। कुछ में ऐसा भी लगा देते हैं गलत तरीके से कि मेरे ससुर ने मुझे गलत नज़र से देखा, मेरे जेठ ने मुझे पकड़ लिया, मुझे इस तरीके, ऐसी कई चीज़ें जो है वो इस तरीके की झूठे एलिगेशन जो है लगा दिए जाते हैं। अब जब बात आती है कोर्ट की कि ये एलिगेशन जो है, इतने एलिगेशन आपने लगाए हैं, तो पत्नी मेंटेनेंस के केस में सबसे ज़्यादा ये कहती है कि सर उसकी सैलरी 10,000 रुपये, लेकिन वो 1 लाख बताती है कि वो 1 लाख कमाता है। अब उसके चलते हुए कोर्ट भी ये सोचता है कि इतने इसने सैलरी बताई है और ये है, लेकिन साबित वो कर नहीं पाती कहीं ना ही तो उसकी कोई सैलरी स्लिप होती है, ना ही उसकी इसकी इनकम डिफाइंड होती है कि उसने इतना कमाया है या फिर इतना वो कमाता है। तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो पत्नी है वो उस पर एलिगेशन लगाई जाती है। अब ये एक जो मैं आपको आज जिस जजमेंट के बारे में वीडियो है वो ये है कि देव नारायण वर्सेस अनुश्री, ये एक केस है, लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के द्वारा ये कहा गया था कि पत्नी जो है वो मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में गई और उसने कई एलिगेशन जो है वो उसने अपने पति के ऊपर लगाए कि मुझे मारता है, पीटता है, दहेज मांगता है, नहीं देने पर मुझे घर से बाहर निकाल देता है, ऐसे कई चीजें उसने लगाई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनते हुए ये कहा कि पहले आप ये जो आपने क्रूअल्टी के ग्राउंड पर आपने जो केस डाला है कि क्योंकि आप अपने पति से अलग रह रही हैं, तो किसी न किसी की क्रूअल्टी है, कोई किसी प्रकार से क्रूअल्टी है, क्रूरता है आपके साथ की गई है, तभी आप उससे अलग हैं। वरना आप हो सकता है तो आप अपने पति के साथ भी रहें, क्योंकि साथ रहेंगे तो आपको ना मेंटेनेंस जरूरत पड़ेगी, ना किसी प्रकार से सब कुछ जिम्मेदारी जो है वो पति की रहेगी। लेकिन आज आप अलग हैं तो किसी कारण से है कि आपके ऊपर क्रूअल्टी की गई है। तो पहले आप क्रूअल्टी डिफाइन करें, क्रूअल्टी को प्रूफ करें, और क्रूअल्टी प्रूफ करने के बाद जो है तभी आपको ये मेंटेनेंस दी जाएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा लैंडमार्क अच्छा जजमेंट है, जो कि पति जो है वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं आजकल इस केसेस की वजह से। तो वो जिसने केस किया है उसको प्रूफ करना है कि वाकई आपके साथ क्रूअल्टी हुई है नहीं हुई है। और अगर वो क्रूअल्टी प्रूफ नहीं कर पाती है तो वो जो केस जो है वो डिसमिस हो जाएगा। इसी कारण से ये जो सेक्शन 125 सीआरपीसी का है, जो देव नारायण वर्सेस अनुश्री का जो केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इस केस में इस चीज को प्रूफ पत्नी जो है वो नहीं कर पाई, क्योंकि उसके साथ क्या क्रूअल्टी हुई है, क्या उसके साथ गलत हुआ है। इसी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मेंटेनेंस केस को डिसमिस कर दिया। तो ये
अगर आपके साथ भी इस तरह की चीजें हैं कि पत्नी ने सिर्फ और सिर्फ ये वो जो फोकस जो है वो उसका पैसे लेने पर ही है, मेंटेनेंस लेने पर ही है, तो मेंटेनेंस लेने के लिए उसको क्रूअल्टी पहले प्रूफ करनी पड़ेगी कि वाकई उसने क्या क्रूअल्टी पति ने करी है। अगर वाकई किसी प्रकार की क्रूअल्टी करी है उसने, तो उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा, और अगर नहीं वो प्रूफ कर पाती है क्रूअल्टी किसी प्रकार से, तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, यानी कि उसका केस जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। अगर आपका भी कोई केस ऐसा पेंडिंग है या चल रहा है और आप अपनी मेंटेनेंस दे रहे हैं या फिर मेंटेनेंस का केस लड़ रहे हैं आप, तो आपको ये बात पहले अपना केस में ये लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी आप लगा सकते हैं और बता सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट को कि पहले इसमें क्रूअल्टी को प्रूफ किया कराया जाए कि क्रूअल्टी हमने क्या की है। अगर वो प्रूफ कर देती है तभी आप मेंटेनेंस दें, और अगर नहीं प्रूफ कर पाती है तो मेंटेनेंस देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी प्रकार से लोअर कोर्ट आपकी बात नहीं सुनता है, नहीं समझता है, तो आप इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही मूव कर सकते हैं। हर व्यक्ति की मतलब पहुंच नहीं हो सकती कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकें, लेकिन लोअर कोर्ट में सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट तक भी आप पहुंच सकते हैं। वहां पर भी आप अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं, या फिर लोअर कोर्ट सामने है जहां पर आपको केस चल रहा है, वहां पर भी आप अपने वकील को समझा सकते हैं और उसके द्वारा भी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आपके पास और ऑप्शन भी है कि आप सेशन कोर्ट जाएं या फिर हाई कोर्ट जाएं, ताकि आप अपनी बात जो है वो अच्छे से रख सकें और अपने वकील खुद बन सकें, और अपने जो भी आपके जजमेंट, जो भी आपके केसेस चल रहे हैं, उसमें इस जजमेंट की कॉपी लगाकर आप अपने आप को बचा सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, नेक्स्ट टाइम आपके लिए सीधे नोटिफिकेशन जाके आपके पास वीडियो पहुंच सके। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने में आप सभी बहुत धन्यवाद।